जैसा कि हम आपको बता दें, तरवारा गनौरा पंचायत में एक और मुखिया प्रत्याशी का इंटरव्यू लेने के लिए हम आ गए हैं। मुखिया जी से बात हुई, मुखिया जी थोड़ा फील्ड में निकल गए हैं, तो उनके फैमिली से कुछ बात कर लेते हैं। मुखिया जी पिछले चुनाव में भी सेकेंड पोजीशन लाए थे, तो उनके फैमिली से बात कर लेते, क्या परिस्थितियां रही, क्या ऐसी खामी रही जो सेकेंड पोजीशन पे आए, जनता उनको बहुमत प्राप्त नहीं दिया जनता। तो कैंडिडेट का नाम बता देते हैं, निर्मला देवी, और उनका चुनाव चिन्ह जो है कलम दवात। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इंटरव्यू लेने के लिए आए। हमारे जो आपके जो प्लेटफॉर्म पर जो आपके व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हम लोगों को जानेंगे, हमारे मुखिया प्रत्याशी जो हैं उनको जानेंगे। तो उनको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप कीमती समय निकाल कर इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए, इसलिए आपको धन्यवाद। और इस बार जो मेरा जो कैंडिडेट है, हमारे परिवार के जो हमारी चाची जी होंगे, वो तो अभी नहीं है, तो उनके बदला मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही अच्छी है। बहुत आप 5 साल जो अगर हम अगले पिछले बार हार भी गए हैं, तो 5 साल जो बैठे नहीं रहे, हमें पब्लिक का जो भी काम हो कि या इंदिरा आवास के संबंधी काम हो, या जाति आवासी के काम हो, या आपको वृद्धा पेंशन के काम हो, या कोई सरकारी काम हो, वो हम लोग हमेशा तत्पर होकर काम किया। और उसी का आज परिणाम है कि हमारे अगले जो पिछले पंचवर्षीय चुनाव में हमारे गांव जो 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ था, वो 2 इस बार बैठ चुका और हम अकेला है, हमारे कैंडिडेट अकेला है और पूरे गांव का समर्थन है। अगली बार हमारे जैसे 900 वोट आया था, अभी हमें 1200 वोट आएगा। और कारण ये भी रहा कि पिछले बार हम नया भी थे, तो गांव को बाहर के लोगों को पता चला इनको वोट नहीं है, लेकिन इस बार भी हमारे जो भी गांव बाहर के जो भी वोट है वो हमें सॉलिड वोट आने वाले हैं। तो जनता को बता दें कि भाई साहब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस से एमए किए हुए हैं। तो पिछला क्या कारण रहा था जो चुनाव में पराजित हुए, वो सेकेंड पोजीशन पे आए, तो उनके बारे में थोड़ा लॉर्डली बताइए, जनता को आवाज थोड़ा कम जाती है। पिछला एक कारण ये लॉर्डली, सबसे मेजर कारण ये था कि थोड़ा रणनीति जो होना चाहिए ना, वो रणनीति में थोड़ा मिस हुआ। हमें लगा कि गांव से ही हम जीत जाएंगे, ठीक है, तो बाहर जो है उतना ध्यान नहीं दिए, ठीक है। लेकिन जब लास्ट में जब पता चला कि हमें बाहर से भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे हमको रणनीतिक रूप से काम करना चाहिए, उसमें हम पिछड़ गए थे। और इस बार जो है हम बहुत ही बाहर, गांव तो है ही, मेरा गांव तो बहुत ही है, लॉर्डली रूप से आवाज देकर बोल रहा है कि नहीं आप खड़ा हो, ठीक है, लगे रहिए, हम आपसे पूरा समर्थन, अगले बार 950 दिए थे, इस बार 1200 देंगे, आप बाहर से वोट लाइए। तो इस बार पूरा फोकस है बाहर में, ठीक है। बाहर हमारे सोमा जो है, बिल्कुल सोमा गांव है, आपको सिरपुर है, सिरसिया है, ठीक है, अकोना है, इस प्रकार से वहाँ से हमारे वोटिंग पावर इस बार बढ़ रहा है, क्योंकि हम वहाँ पर हम बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं। आज से 6 महीना से वहाँ पर हम काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक जहाँ से आप जिस मुखिया को आप वोट दे, पिछला जो वहाँ से अभी 4 कैंडिडेट है और 4 कैंडिडेट है, उस गांव से, उसके गांव से ही वोट नहीं आता, उसको वोट कहाँ दीजिएगा। तो बाहर घर में जब भोजन नहीं था, आप उसे बाहर कैसे भोजन दीजिएगा। हमारे तो घर में ही भोजन है, आप हमको बाहर से हल्का हल्का दीजिए, देखिए हम जीत जाते हैं। तो यही कारण। जनता को कितना दिलासा देना चाह रहे हैं कि अगर आप मुखिया प्रत्याशी में आपकी चाची जीत गए तो कितना काम करेगी जनता को? जनता को देखिए, जनता तो विश्वास यही होना चाहिए कि जनता, बाहरी जनता, हमारे गांव का आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गांव में एक कैंडिडेट खड़ा है। अगर ऐसा रहता, अगर हमें जनता पर, हमारे गांव की जनता पर अगर हम पर विश्वास नहीं होता, गांव में 10 कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगला बार 3 बार गांव के जो भी कैंडिडेट खड़ा होना, वो समझ गया कि नहीं हमें वोट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही है निर्मला देवी जिनको वोट मिलेगा, और उनको क्रमांक संख्या कलम दवा 3 पर ही उनको वोट मिलेगा, क्योंकि पूरे गांव का लोग हमें समर्थन कर रहा है। और आपको लोहनी जानेगा, लोहनी में 4 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट लोहनी कहाँ कहाँ वोट देगा, और वहाँ 600 वोट गिरता है, तो चारों कैंडिडेट के 150 वोट होगा, हमारे तो 1200 वोट है, तो हम उन पर भारी है। और यही हमारे जो बाहर गाँव के जो भी वोटर है, वो हमें समर्थन इस बार कर रहा है, दिल खोल के समर्थन कर रहा है। जनता को ये बता देते हैं कि तरवारा गनौरा पंचायत में 14 वार्ड हैं, जिसमें बहुत सारे वार्ड में नल जल प्रॉपर काम नहीं कर रहा। पूरे गांव में, पूरे पंचायत में लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मुखिया जी रह चुके हैं कांग्रेस पासवान, ठीक है, वो लाइट की व्यवस्था नहीं हुई है। कब्रिस्तान घेराव में भी पैसा निकाल लिया गया, थोड़ा काम नहीं हुआ। तो मुखिया जो रहे हैं कांग्रेस पासवान, उनके बारे में जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अब देखिए, वो होता उनका काम क्या लगा, हम बता रहे हैं।
अब मुखिया पति हैं हुए रामदाय मुखिया पर वर्तमान है, लेकिन वो तो मुखिया पति हुए। हाँ। उनका देखिए वो पब्लिक से भागता है, हाँ। वो दो बिचौलिया टाइप के जो होता है, ठेकेदार टाइप का, उनसे वो मिले रहते हैं और वही उनके माध्यम से काम होता है। हमारे गांव के मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल हो गया, फील्ड है, वहाँ पर मिट्टी गिरा, आधा मिट्टी गिरा, आधा नहीं गिरा। और अभी जो है फिलहाल में 2 पेड़ पौधा सूख चुका है, पेड़ जो है पीपल के वो पेड़ सूख गया है। वो कहीं भी जो भी काम होता है पेपर के माध्यम से काम करता है, पेपर पर अपना जो भी स्कीम होता है स्कीम को ऑलआउट कर देता है, पास आउट कर देता है, स्कीम से माध्यम से रुपया लेता है और धरातल लेवल जो काम है वो नहीं हो पाता है। उनसे जनता अगर पूछना भी चाहता है तो जनता नहीं कुछ जवाब नहीं दे पाता है। और दूसरा बात है दमंग टाइप का भी होता है, जनता उनसे डर भी जाता है कि ये दमंग टाइप का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो ये ऐसी समस्या है। और लोग अंदर में तो बहुत सारा प्रश्न उठाया रहता है कि उनसे क्या पूछे, लेकिन जवाब नहीं पड़ता। लेकिन है एक हमारा कैंडिडेट है निर्मला देवी जी के माध्यम से उनको टक्कर मिल रहा है और उनको हमेशा टक्कर मिलेगा और पब्लिक को माध्यम से जाना था। और वो भी एक बात हम पहले बता ही दिए, हमारे गांव के तरवारा गांव के गनौरा तरवा पंचायत के तरवारा गांव के हम हैं और जो भी गांव के सदस्य हैं, जो भी गांव हमारे गांव के परिवार है, माता बहन पिताजी जो भी है, ठीक है, वो उस मुखिया जी के पास नहीं जाते काम कराने के लिए। हम हारे भी हैं तो वो भी हमारे पास ही काम करा, चाहे जो भी काम हो, ये को जो भी काम हो, ठीक है ना, वो सब काम हमारे माध्यम से होता है। मतलब आपका कहना है कि जनता का बहुत सारा जन समर्थन आपकी तरफ अभी इस बार प्राप्त है, जो पिछली बार कमियां रही थी वो दूर हो कर दिया आपने। तो जनता को कितना दिलासा दिलाना चाह रहे हैं कि दो चार काम आपको लगता है, ऐसे तो बहुत सारा काम आपके पंचायत में बाकी है, जो सबसे पहले आप करेंगे वो 2-4 काम का नाम देखिए 2-4 काम हमारे गाँव में जो मूल समस्या अभी हम बता देते हैं कि जो यानी कि स्कूल है, फील्ड है, घिरा नहीं हुआ, ये छठ पूजा जो होता है तालाब वहाँ बना नहीं हुआ है। गांव में जो देखिए इतना बड़ा आबादी है, ठीक है ना, इसमें होना चाहिए नाला होना चाहिए, वो नाला नहीं बना है। सौर पर जो देखिए जितना भी आपको लाइट है यानी कि पॉल जो है उस पर लाइट लग जाना चाहिए, वो लाइट नहीं उसको लगाएंगे। साफ सफाई की सरकार है, आपको मालूम है ग्राम पंचायत जो होता है उसमें 29 विषय होता है, मुखिया जी 29 विषय पर काम करते हैं, लेकिन एक भी वर्तमान में जो मुखिया जी एक भी विषय पर काम नहीं करते हैं। आपको कोरोना काल में सैनिटाइजर संबंधित 9 लाख के काम आया, सामान भेज रहा था, एक काम नहीं किया, ठीक है। नल जल योजना पर इतना घटिया काम हुआ है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हम अगर हमारे चाची जी आ जाएंगे तो उस पर पुनः दिखा जाएगा, उस पर यानी आरटीआई दिया जाएगा कि इस पर काम हुआ कि नहीं हुआ, तब पता चले, पावर में जब आएंगे तब। हाँ, लेकिन ये दिलासा रहेगा कि जो हमारे गरीब हैं उनको वृद्ध हैं उनको वृद्धा पेंशन, जिनको जाति आवासी है, जिनको आप इंदिरा आवास बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उनको घर के माध्यम से, और जो भी उनके जो देखिए आम ग्रामीण क्षेत्र में काम होता है क्या, एक जाति आवासी काम होता है, एक घर के काम होता है, ठीक है, एक सब्सिडी संबंधित काम होता है। अगर सरकार के बाद भी दिया गया धान गेहूं फसल बर्बाद हो, उसके माध्यम से जो योजना है उनको उनके लाभ दिला देना चाहिए, यही होता है। कृषि संबंधित क्षेत्र पर काम करेंगे, उनको रोजगार जो कुटीर उद्योग के संबंधित जो बिहार सरकार काम करता है पंचायत मुखिया जी के माध्यम से आता है, रोजगार सेवा के माध्यम से परसिमन बनता है, किस माध्यम से हम काम करेंगे उस पर काम करेंगे। तो जो आम जनता यहाँ के जो भाग जाता है उस पर काम करेंगे तो उनको यहाँ को उसको रोजगार मिले, कुटीर उद्योग के माध्यम से। स्वयं सहायता समूह सरकार का क्या है, यही है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में आप महिला को जो है यहाँ पर जो भी उद्योग फलने फूलने वाला उस पर काम करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा पता चला है कि दरभंगा में एक कोचिंग संस्थान है, उसमें आप जीएस पढ़ाते हैं, तो ये बात सही है या गलत? बोलिए। जी सही है। देखिए एलसीएस कॉलेज के पास आपको बीएम क्लासेस है, ठीक है, जो वहाँ पर उनका संचालक है अरविंद सर, उनको लेकिन बीएम सर से सभी पहचानता है। वहाँ पर हम आपको कोरोना काल से पहले जीएस जो स्पेशल होता है जीके जीएस वो पढ़ाते थे, जिसमें एसएससी रेलवे दरोगा जो बैच होता था उसमें, ठीक है, अभी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कोरोना काल से सभी कोचिंग संस्था सब बंद है, तो कहाँ से? गांव और शहर का सिलेबस बराबर है, लेकिन शिक्षा की पद्धति में गांव की अलग पद्धति लगती है और शहर की अलग पद्धति रहती है। तो आप एक राजनीति के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप अगर आपकी चाची जीत के आ जाती है तो क्या आप चेंज करेंगे जो सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई चलेगा? मेरा सर्वप्रथम तो रहेगा कि पहले देखिए, पहले का नारा हो तो रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब की जो नारा है पहले बच्चा को शिक्षा, ठीक है। तो सर्वप्रथम तो हम शिक्षा पर काम करेंगे, जो हमारे यानी कि हाई स्कूल है, मध्य विद्यालय, वहाँ पर हम काम करेंगे, जो यानी कि पीरियड बाय पीरियड क्लास नहीं चलता, बच्चा आता है पढ़ने के लिए, बच्चा बाहर घूम रहा है, टीचर काम सही से नहीं पढ़ा नहीं रहा है, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर हम शिक्षा बच्चा फोकस कर देंगे तो गार्जियन जो भी पेरेंट्स होंगे वो समझ जाएगा कि नहीं मुखिया प्रतिनिधि के माध्यम से काम हो रहा है। तो शिक्षा हम सर्वप्रथम फोकस करेंगे और मास्टर को रूटीन बना देंगे कि आपको इसे काम करना है,
तो ये है। और देखिए होता है अभी जो फिलहाल में है इंडिया और भारत की लड़ाई, डिजिटल इंडिया हो गया और एक भारत हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं गाय भैंस चौराहा, ठीक है ना, वो देखिए आम आदमी धोती कपड़ा, और एक जगह देखिएगा तो सूट बूट, ठीक है, तो वहीं पर क्या बोलते हैं, एक है आसमान एक है वो जमीन, वैसी बात है, इंडिया भारत की रूल अभी है बातें। हाँ ठीक है, ये है। तो आपका कहना हुआ कि शहर और गांव के में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उसे ऊपर उठाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि आप जनता को दिलासा दे दीजिए इतना अपनी चाची की तरफ से कि जो गलियां नहीं बनी हैं, सड़क का निर्माण जहां नहीं हुआ है वो आप करवाएंगे, जनता को के घर नहीं जाना पड़े, जनता को आपके घर नहीं आना पड़े। ये बात हम आपको यकीनन से दिला देंगे। आपको हमारे निर्मला जी मुखिया जो है प्रत्याशी, वो 2011 में जो चुनाव हुए थे उस समय वार्ड थे 60 नंबर वार्ड से, और उस समय जो काम किए वो काम के आज भी तारीफ हो रहा है। जितना गली था सब गली में जो मिट्टी था वहाँ पर आपको खरंजा करा दिया गया, आपको पोखर वहाँ पर अपने वार्ड के जो क्या हैसियत होता है उस हैसियत के साथ पूरे पोखर में आपको जो है मिट्टी गिरा दिया। आज उसी मिट्टी के माध्यम से वहाँ पर घाट उठता है, हाथ अर्घ दिया जाता है। इतना काम किया, जो भी व्यक्ति थे वृद्ध व्यक्ति उनको वृद्धा पेंशन दिला दिया, आवास दिला दिया गया, कितना रोजगार के माध्यम से जो मनरेगा उसके माध्यम दिला गया। तो उस काम का अभी भी तारीफ हो रहा है कि एक निर्मला देवी जो उस समय वार्ड थी तो आज इतना उस समय उतना काम किया, यदि हम उनको मुखिया बनाएंगे तो कितना काम करेगा। आप किसी से ये बात पूछ लीजिए कि निर्मला देवी जो 11 से लेकर 16 के बीच में जो वार्ड थे कितना काम किया अपने वार्ड में, तो आप बताएंगे। उस समय आपको दिनेश यादव जी की पत्नी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मुखिया थी, ठीक है ना, तो उनसे और निर्मला देवी के बीच में लड़ाई भी हो गया था कि हम मुखिया है तो हम काम करेंगे, तुम क्यों काम करो। तो उनसे तो वीडियो के माध्यम से उनको फटकारा गया, बताया, दबाव दिया गया कि नहीं वार्ड अगर काम कर रहा है तो तुम करने दो। तो ऐसी थी मेरी पहुंच, ठीक है ना, मुखिया प्रत्याशी जी को। ठीक, हम ये बोलना चाह रहे हैं जनता को या जनता की तरफ से बोल रहे हैं कि ठीक है, पिछले वर्ष सेकेंड पोजीशन पे आए थे, फिर भी उन्होंने समाज के लिए ये 5 साल में ऐसा क्या क्या काम किया। ये बीच में कोरोना काल भी थी, तो उनके लिए जनता के लिए उन्होंने क्या ऐसा काम किया सामाजिक स्तर पे। एक सामाजिक स्तर पर यही काम किया कि आप कोरोना काल है तो सभी को बोला कि आप सतर्क होकर रहिए, साफ सफाई में रहिए, एक दूसरे कहीं पर भीड़ भाड़ नहीं रहिए, ठीक है ना, और जो सरकार की गाइडलाइन वो गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, जो टीकाकरण है वो टीका लीजिए, ठीक है, जिससे हम बचेंगे। दूसरा बात ये रहा कि उस समय तो एक दो काम बता एक दो काम यही रहा कि अब काम तो यही बता दिया ना कि आपको साफ सफाई में रहना है, ठीक है ना, एक कहीं पे भीड़ नहीं लेना है, टीका जो है सरकार जो टीका ले कोविड वैक्सीन है वो टीका आप ले लीजिए, ठीक है ना, कहीं पे भीड़ नहीं लेगा। और सरकार जो भी हमारे जो वर्तमान में जो यानी कि मुखिया जी हैं वार्ड में है उनसे कहिए कि जो योजना आया है उस योजना के माध्यम से हमें लाभ दीजिए, या जो सरकार ने जो प्रत्येक अकाउंट में 1000 रुपया भेजा वो भेजा कि नहीं भेजा, इस पर चर्चा हुआ, ऐसी सब बात है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा कितने मुखिया चार्ज करते हैं, वो बहुत आनंदनीय घटना है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं अपनी चाची की तरफ से। अब ये बात हम नहीं बोलेंगे। देखिए मृत्यु अगर बोलता है कि मृत्यु हो गया तो उनको दान देना चाहिए, वो उल्टे ले लेता है, ठीक है। और ये बात है कि अगर कोई मृत्यु हो गया तो 1500 रुपया कफन के लिए दिया जाता है। अब मुखिया कहीं भी अगर पंचायत में कहीं भी मृत्यु हो गया तो 1500 रुपया आपको मुखिया आके देंगे, क्योंकि मुखिया के फंड में दिया जाता है कि कहीं भी मृत्यु होगा तो उनको आपको फंड में उनको देना, लेकिन उनको नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात है, गरीबों को देखा रहेगा कि कौन किस गरीब को मिलना चाहिए आवास, किसको नहीं मिलना चाहिए। बात ये हो जाता है जिसको मिल गया उसको भी 2 बार दे देता है, जिसको नहीं मिला वो भटकते रहिए। और उसके बाद ये भी है कि 10,000 रुपया तो ले गए, रुपया लेकर भी नहीं काम करता है, ये समस्या है। और बोल भी नहीं सकते ना, क्योंकि आपको यहाँ पर उतनी शिक्षा नहीं है, ठीक है ना, शिक्षा नहीं है। शिक्षा को अगर शिक्षा रहेगा तो काम होगा। जैसे मुझे शिक्षा हम समझते हैं कि कहाँ पर कौन सा काम होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो पाता। अगर आरटीआई के माध्यम से अगर हम बोलेंगे कि आरटीआई कर दीजिए तो जिसको बोले वो पहले डर हो जाता है कि आरटीआई कर देंगे, हो सकता है हमको मरवा दे, कुछ भी कर दे, ऐसी बात होता है। जनता को हम बता दें, कोई भी अगर प्रत्याशी कोई भी फंड आप ले सकते हैं तो सूचना का अधिकार में आप आरटीआई दायर कर सकते हैं। आपको 3 सप्ताह के अंदर आपको उसका जवाब सरकार दे देगी। तो एक बार फिर से आप कैंडिडेट का नाम, चुनाव चिन्ह, ईवीएम से इस बार चुनाव होगा, कितने बटन पे आएगा। देखिए एक बात है, हम आपको बता दें कि आप यानी आपके पब्लिक या जो व्यूवर है उस
एक सवाल भी करते होंगे कि एक खुद एमए पास है तो पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पर गांव के राजनीति में क्या कर रहे हैं। तो मैं इनको आपके पब्लिक को आपको बता दूं कि देखिए कोरोना काल है, ठीक है। तो कोरोना काल में कहीं पर टीचिंग के क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं तो नहीं है, तो गाँव में है। अब गाँव में जब है तो चाची जी प्रतिनिधि हैं, तो उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको रणनीति बता रहे हैं कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये हो गया। अब जो वर्तमान में जो हमारी मुखिया जी है निर्मला देवी जी है, उनके पति जी के नाम जो मेरे चाचा जी हुए शत्रुघ्न महतो जी, बहुत ही अच्छी है, समाज सेवी है, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है। हम लोग शिक्षित व्यक्ति है और पूरे परिवार में अच्छे खासा है, और जो भी गांव समाज के लोग हैं बहुत अच्छा वैल्यू, एक बार कुछ बोल देंगे तो वो मान लेगा कि नहीं ये सही बात है। और हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, अपना जो इज्जत प्रतिष्ठा वो बचा के रखते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, जो माँ बहन है उनको प्यार से बात करते हैं। और हमारे जो अभी निर्मला देवी जी चाची जी हैं उनको अभी खड़ा हुए हैं, और वो भी बहुत अच्छा सेवा में रहते हैं, सबसे मीठी स्वभाव से बात विचार करते हैं, इसलिए हमारे गांव के लोग उनको समर्थन करते हैं। कलम दवाद छाप इनका उनको दिया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, और क्रमांक संख्या 3 पर है, ठीक। और प्रचार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और संघर्ष है, जीवन तो संघर्ष ही है। अगली बार नहीं हुआ तो इस बार तो संघर्ष, इस बार तो पूरे चांस है, 100+ चांस है, इस बार हम होंगे। ठीक है, इसी के साथ इंटरव्यू को यहीं तक रखते हैं। कैमरे के पीछे हैं सज्जू खान, मैं फरहान खान। लाइव न्यूज में आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।